अब तक फरार है यूपी के बलिया गोलीकांड का मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह। युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है सर्च ऑपरेशन। तलाशी दबिश दी जा रही है, तलाशी की जा रही है। जो भी उनके संबंधित हैं उनसे पूछताछ करके जो भी संभावित जगह है वो कराई जा रही है और ये प्रशासन इसको चुनो। आरोपी धीरेन्द्र ने वीडियो संदेश भेजकर वारदात पर दी सफाई। पुलिस प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। हम ये जानते थे कि जन सैलाब हमारे साथ है, 1500 लोग हैं, तो एसडीएम साहब और वीडियो साहब इसमें सीधा एसडीएम साहब की, वीडियो साहब की और क्षेत्राधिकारी की, खासकर सदानंद यादव एसआई रेवती की शरेआम गलती है। हम ये गांव के लोगों ने किया दावा धीरेन्द्र के परिवार को पीट रहा था दूसरा पक्ष और इसीलिए धीरेन्द्र ने चलाई गोली। ये लोग पहले उस्काए हैं, पहले उनके माँ बाप को मारे, उनकी बहन बेटी को मारे हैं, तब जाकर के ये धीरेन्द्र सिंह हवाई फायर किए। अगर वीडियो में आप देखेंगे पहले हवाई फायर किए हैं। फरार आरोपी धीरेन्द्र के भाई देवेंद्र समेत 5 आरोपी गिरफ्तार। दर्जनपुर गांव में सभी हथियारों के लाइसेंस रद्द। गोलीकांड के बाद पुलिस ने आरोपी धीरेन्द्र सिंह के घर पर की तोड़फोड़, कार और बाइक तोड़ी। आरोपी बीजेपी विधायक का माना जा रहा करीबी। छावनी में तब्दील हुआ बलिया का दर्जनपुर गांव। पुलिस प्रशासन के सामने फायरिंग में कल हुई थी एक शख्स की मौत। यूपी के बलिया कांड पर सुलगी सियासत। मायावती और अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर साधा निशाना। बलिया के विधायक सुरेंद्र सिंह बोले प्रशासन ने एक तरफा कार्रवाई की। सुरेंद्र सिंह का ही समर्थक माना जा रहा मुख्य आरोपी। तो घर पर एक तरफा कार्रवाई करके पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को असत्य बात बता करके इन लोगों ने पूरे हमारी सत्ता को गुमराह करने का प्रयास किया है। फिरोजाबाद में बीजेपी के मंडल उपाध्यक्ष की हत्या। बाइक सवार बदमाशों ने मारी 3 गोलियां। नाराज लोगों ने टुंडला मार्ग को किया जाम। पुलिस से तीखी नोकझोंक। परिवारजनों के द्वारा इसमें कुछ लोगों के नाम दिए गए हैं जिससे उन्होंने रंजिश और अन्य विवाद की बात बताई है। उस पर हमारी टीमें काम कर रही हैं और उनकी जल्दी हम लोग गिरफ्तारी कर। बिहार की चुनावी सियासत में नई बयार। चिराग पासवान को जोर का झटका। बीजेपी ने एलजेपी को बताया वोट कटवा पार्टी। चिराग की पार्टी एक वोट कटवाने वाली पार्टी रह जाएगी और हम 3/4 बहुमत से चुनाव जीतेंगे। वोट कटवा पार्टी कहने पर छलका चिराग पासवान का दर्द खुद को बताया। पीएम मोदी का हनुमान। मेरा विश्वास मेरे प्रधानमंत्री पर है। मेरा विश्वास अटूट अंधविश्वास मेरे प्रधानमंत्री पर है। चिराग के बयान पर जेडीयू को वार। केसी त्यागी बोले बीजेपी और जेडीयू का है गठबंधन। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह चुके हैं कि एलजेपी एनडीए का हिस्सा नहीं है। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो दल शामिल हैं वही एनडीए हैं। आरजेडी ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना। तेजस्वी बोले अब थक गए हैं, बिहार के सीएम लेना चाहिए रिटायरमेंट। कारखाने लाने का काम हम करेंगे, इन्वेस्टमेंट लाने का काम हम करेंगे और पूरी तरीके से डबल इंजन सरकार जो है फेल हो चुकी है। बिहार चुनाव में 12 रैलियों को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 23 अक्टूबर को सासाराम में होगी पहली रैली। पीएम मोदी की हर एक रैली में साथ रहेंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। 3 नवंबर तक धुआंधार प्रचार का प्लान। बिहार चुनाव में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी दिखाएंगे दम। 6 दिनों के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की 18 रैलियों का है कार्यक्रम। मुजफ्फरपुर के मौजहा में टिकट कटने से बीजेपी नेता बेबी कुमार खफा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में निकाले आंसू। गोपालगंज में बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस की रैली। सुशांत के पोस्टर भी दिखे। शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा ने बांकीपुर से सीट से भरा अपना पर्चा। लोगों की सेवा के लिए सियासी मैदान में कूदने का दावा। भीम आर्मी के चंद्रशेखर ने किया पप्पू यादव के लिए प्रचार। भोजपुर में मांगे वोट। बिहार में काबा के जवाब में बिहार की मंत्री ने जारी किया वीडियो। सिंगर मैथिली ठाकुर दे रही हैं जवाब। मिथिला में क्या नहीं है। काबा काबा रट लगौने अल्लर बल्लर गाबै छै। मिथिला संगहि बढ़ल बिहार तू ककरा भरमाबै छै। आरो छै मिथिला में के नहीं छै। पटना साहिब गुरुद्वारे में पहुंचे बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा। बिहार में एनडीए की जीत की दुआ मांगी। दूसरा में 2 नेताओं ने किया बीजेपी के उम्मीदवार होने का दावा। दोनों ने अलग अलग दिन भरा पर्चा। बिहार के विभूतिपुर विधानसभा में ट्रेन की शक्ल में बनाया गया मतदान केंद्र। 2 बूथ पर होगी वोटिंग। यूपी के बाराबंकी में हाथरस जैसी वारदात। बलात्कार के बाद दलित नाबालिग लड़की का कत्ल।
धरा गया बाराबंकी कांड का मुख्य आरोपी दिनेश गौतम। 19 साल के आरोपी ने पुलिस के सामने कबूला अपना गुनाह। बाराबंकी केस में भी सुलगी सियासत, पीड़ित परिवार से मिला समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल। हाथरस कांड में सामने आया एक और चश्मदीद, पीड़िता के परिवार को लेकर किए नए खुलासे, सीबीआई ने की पूछताछ। हाथरस कांड में जारी है सीबीआई की जांच। आरोपी के घर से उसके कपड़े और मार्कशीट ले गई सीबीआई। भाई ने कहा कपड़ों में लगा था रंग। महाराष्ट्र में मंदिर पर महाभारत के बाद अब रामलीला पर तकरार। बीजेपी नेता राम कदम ने सीएम उद्धव ठाकरे को लिखी चिट्ठी। इस प्रकार की महाराष्ट्र सरकार की हिटलरशाही महाराष्ट्र में हम नहीं चलने देंगे। राम भक्तों की और देवी भक्तों की मांग का महाराष्ट्र सरकार को सम्मान करना होगा। मंदिरों को लेकर उद्धव ठाकरे को हिंदुत्व की चुनौती देने वाले गवर्नर के नर्म पड़े बोल। लोगों से की स्वास्थ्य जागरूकता के साथ नवरात्र मनाने की अपील। मथुरा की अदालत में श्री कृष्ण जन्मभूमि के मालिकाना हक की सुनवाई के लिए याचिका स्वीकार। सुन्नी वक्फ बोर्ड और ईदगाह मस्जिद ट्रस्ट को नोटिस जारी। 18 नवंबर को होगी सुनवाई। 13 एकड़ से ज्यादा जमीन के मालिकाना हक का है पूरा मामला। शारदीय नवरात्र आज से शुरू। कई देवी मंदिरों के खुले कपाट। कोरोना की गाइडलाइंस का करना होगा पालन। दिल्ली के झंडे वाला मंदिर को भी किया गया सैनिटाइज। नवरात्र के लिए बड़े पैमाने पर इंतजाम। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में भी आज से खुल जाएंगे कपाट। एक वक्त में 200 भक्तों को ही मिलेगी दर्शन की इजाजत। मिर्जापुर के विंध्यवासिनी मंदिर में खास तैयारियां। हर प्रवेश द्वार पर होगी थर्मल चेकिंग। अयोध्या में लक्ष्मण किला मैदान में होगी रामलीला वर्चुअल प्रसारण की तैयारी। देश में पिछले 24 घंटे में 895 लोगों की मौत। अब तक 1,12,000 लोगों की जा चुकी है कोरोना से जान। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 10,000 से ज्यादा नए केस। 15,54,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। यूपी में पिछले 24 घंटे में 2,600 से ज्यादा नए मामले। 4,47,000 के पार पहुंची तादाद। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में करीब 3,500 नए केस। 3,21,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। पीएम मोदी ने कोविड-19 टेस्टिंग और सीरो सर्वे को बढ़ाने पर दिया जोर। कोरोना वायरस पर बैठक में कीमत घटाने की मांग। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। एनकाउंटर के बाद आतंकी अड्डे का खुलासा। बड़गाम में एनकाउंटर के बाद धरा गया आतंकियों का मददगार। दहशतगर्दों को भगाने में की मदद। पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीज फायर। कठुआ में सरहद पार से गोलीबारी में एक नागरिक घायल। श्रीनगर में हाईवे पर लूटपाट करने वाले 6 आतंकवादी गिरफ्तार। 3 कार और 3 मोटरसाइकिल बरामद। जबलपुर में ऑटो चालक को पीटने वाला मुख्य आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने सड़क पर निकाला जुलूस। बारामती में फिर बाढ़ का कहर। पानी में बह गया पुल। पुणे में सेल्फी के चक्कर में पैर फिसलने से 2 युवक डूबे। मुजा नदी में कई घंटे तक शवों की तलाश। तिरुवनंतपुरम में महिलाओं पर अत्याचार के खिलाफ महिला कांग्रेस का प्रदर्शन। राजभवन के बाहर नारेबाजी। सोलन में हाथापाई और बदसलूकी पर भड़के सफाई कर्मचारी। पूरी सड़क पर फैला कूड़ा। तनिष्क के ऐड के समर्थन में अपनी शादी की फोटो शेयर करने वाली जारा मुश्किल में। 40,000 लोगों ने किया ट्रोल। जारा ने की थी हिंदू युवक से शादी। भरतपुर में गुर्जर पंचायत के मद्देनजर एहतियात। 3 जिलों की कई तहसीलों में नेतबंद। मानेसर मेमना एनएसजी का स्थापना दिवस। गृह राज्य मंत्री ने की शिरकत। झारखंड में 61 लाख गरीबों को 10 रुपए में साड़ी, 10 रुपए में धोती मिलेगी। सोना सोबरन साड़ी धोती योजना दिया गया नाम। पंजाब में नहीं थम रहा पराली जलाने का सिलसिला। अमृतसर में किसान बोले ये हमारी मजबूरी। दिल्ली में पराली जलाने पर एक्शन। मुनका के 3 किसानों के खिलाफ केस दर्ज। यूपी के बदायूं में नेशनल हाईवे पर वर्दी में पिटती दिखी कांस्टेबल। पति पर है पिटाई का आरोप। मुंबई के गांधीवली में 23 मंजिल पर स्टंट करते युवक का वीडियो वायरल। पुलिस ने किया गिरफ्तार। न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन पर टेंडर को लेकर 2 गुटों में झड़प। तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर अस्थायी कर्मचारियों के साथ मारपीट का आरोप। विजयवाड़ा में एक सन की आशिक ने काटा। इंजीनियरिंग की छात्रा का गला, खुद को किया घायल। जमशेदपुर में छापामारी के दौरान लाखों के अवैध गुटखा बरामद। फैक्ट्री मालिक फरार। गुना में युवक की नृशंस हत्या से सनसनी। वारदात को अंजाम देने वाली महिला गिरफ्तार। जालौन में मां और 2 बच्चों की घर में मिली लाश। गला घोटकर की ली गई जान। बरेली में 700 टीचर्स को दिए गए नियुक्ति पत्र। खिल उठे शिक्षकों के चेहरे। विदिशा में एक युवक ने ससुराल नहीं आने पर की पत्नी की हत्या। चाकू से 20 वार करके हुआ फरार। धनबाद में अरुणाचल प्रदेश से लाई जा रही लाखों की शराब जब्त। बिहार चुनाव में खपाने की थी तैयारी। कोकराझार में नकली नोटों के साथ एक शख्स गिरफ्तार। हथियार भी बरामद। महोबा में 2 नाबालिग लड़कियां लापता। घर से कीमती जेवर और नकदी गायब।
गोरखपुर में दोहरा हत्याकांड सुलझा, प्रॉपर्टी के विवाद में हुई थी बुजुर्ग महिला और नाती की हत्या, करीबी रिश्तेदार हिरासत में। रायपुर में बीजेपी के नेता के गैराज से मिले विस्फोटक, मुखबिर की खबर के बाद पुलिस ने मारा छापा। समस्तीपुर में 12वीं की परीक्षा की 56,000 कॉपी गायब, स्कूल टीचर पर एफआईआर दर्ज। बरेली में एनकाउंटर के बाद बदमाश गिरफ्तार, नवाबगंज थाने के टॉप 10 बदमाशों में है इसका नाम। उत्तरकाशी के दराली में आग, देवघर के जंगल धधके। हरदा में नर्मदा नदी में नहाने उतरे 5 युवक डूबे, 1 को बचाया गया, 2 के शव बरामद। बैतूल में रेप पीड़िता पर समझौता करने का पंचायत का दबाव नहीं मानने पर किया बहिष्कार। हरदोई में करोड़ों रुपए की ठगी के मामले में 4 नाइजीरिया गिरफ्तार, लॉटरी के नाम पर लगाते थे चूना। एचसीएल टेक को जुलाई सितंबर तिमाही में 3,142 करोड़ का मुनाफा, निवेशकों को 4 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड का ऐलान। सभी लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां 1 जनवरी से कम प्रीमियम पर बेचेंगी 25 लाख तक की स्टैंडर्ड टर्म पॉलिसी, सरल जीवन बीमा पॉलिसी होगा नाम। कोरोना इलाज के लिए देश भर में अभी तक 3300 करोड़ रुपए के क्लेम किए गए, करीब 2 लाख लोगों ने किए क्लेम। अगले साल की शुरुआत में भारत में लॉन्च होगी जगुआर आई-पेस। जगुआर लैंड रोवर की इलेक्ट्रिक कार है आई-पेस। यामाहा ने लॉन्च किया ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाला यामाहा मोटरसाइकिल कनेक्ट एक्स ऐप। FZS F1 बाइक से होगी शुरुआत। फ्रांस में स्कूल टीचर के कातिल को पुलिस ने मारी गोली, गला काटकर की थी टीचर की हत्या। थाईलैंड में लोकतंत्र की मांग को लेकर हिंसक प्रदर्शन, दंगारोधी पुलिस का सड़कों पर मार्च। आर्मेनिया से जंग के बीच नोगोर्नो कराबाख के एक कस्बे पर अजरबैजान का कब्जा, सेब्राइल में लहराते दिखे अजरबैजान के झंडे। ब्रिटेन में नहीं थम रहा कोरोना का कहर, प्रधानमंत्री जॉनसन ने दिए प्रभावित इलाकों में कुछ बंदिशों के सख्त संदेश। सस्ती जर्मन चीजें खरीदने के लिए फ्रांस के दुकानदारों में होड़, जर्मनी के सरहदी शहर केहल में उमड़ी भीड़। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।